दोस्तों, आज जिस शख्सियत के विषय में हम बात करेंगे, उनके जीवन को जानकर आपकी आंखों में यदि आंसू नहीं आया तो समझ जाइएगा कि आपकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जीवन के बारे में जानने के बाद आप उन कट्टरपंथी विचारधारा और इतिहासकारों को सिरे से ठुकरा देंगे जो कहते हैं हमें तो आजादी मिली बिना खड़क बिना ढाल। फिर इस बात को वही लोग चरितार्थ करते हैं जिनके दादा परदादा ने आजादी के समय अंग्रेजी हुकूमत में ही मिलकर हमारे ही लोगों के लिए कभी फांसी के फंदे तैयार करते थे तो कभी हाथों की बेरिया। आज जितने भी सेकुलर गैंग के सिपाही अपने आप को मानते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि उनके दादा परदादा उन्हें यही संस्कार दिया है। वह कहकर गए हैं कि दोगलापंथी खानदानों का तुम इकलौता बारिश हो। इस परंपरा को हमेशा ही निभाना तो आज के सेकुलर वही तो कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए इसलिए भी आदरणीय है क्योंकि उन्होंने ऐसे हजारों दोगलापंथी वसीयतनामा को फाड़ कर राख के ढेर में जगह लगा दिया जिस पर उन्हें कोई भी दोगलापन या गद्दारी का सबूत मिला। यही कारण था कि भगवान बिरसा मुंडा से अंग्रेजी हुकूमत भी कांपती थी। उनको डर था कि भगवान बिरसा मुंडा कभी उनके पूरे अन्याय और नैतिक पूर्वक साम्राज्य का पतन न कर दे, और वही हुआ भी। ऐसे तो दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा को कायरों ने जहर देकर मार दिया था, लेकिन यह वही बिरसा मुंडा है दोस्तों जिन्हें भगवान की तरह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग पूजते हैं। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा बिरसा समुदाय से आते थे जो निषाद परिवार के रूप में भी जाना जाता है। अपने समुदाय की दयनीय स्थिति देखकर भगवान बिरसा मुंडा को सहन नहीं हो पाता। इसके लिए वह जिम्मेदार मानते थे ब्रिटिश हुकूमत को, जिसने भारी कर लगाकर लोगों को परेशान किया करती थी। मित्रों, वर्ष 1894 में जब भारी अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लिए दाने दाने का मोहताज होना पड़ा। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारी कर लगाकर लोगों के खून चूसने का काम किया, परंतु भगवान बिरसा मुंडा को यह अन्याय और अनैतिक कार्य कहां बर्दाश्त होता। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित किया। मुंडा विद्रोह महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक है। इस आंदोलन का संचालन 1899 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और देखते ही देखते अंग्रेजी हुकूमत के पांव के नीचे का जमीन खिसकने लगा, जिस कारण अंग्रेजी हुकूमत ने भगवान बिरसा मुंडा को किसी भी तरीके से गिरफ्तार करना चाहती थी। पहले भगवान बिरसा मुंडा के कुछ सिपाही गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद माना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा भी गिरफ्तारी दे दिए थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिए थे। तो दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा को सत सत नमन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब।